नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने पादप समुदाय के लक्षणों का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम पादप समुदाय संरचना के अध्ययन के लक्षणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी पादप समुदाय की संरचना के अध्ययन के लिए उस समुदाय के कई पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इन पहलुओं का दो श्रेणियों में अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1, विश्लेषणात्मक लक्षण या एनालिटिकल करैक्टर्स। नंबर 2, संश्लेषणात्मक लक्षण या सिंथेटिक करैक्टर्स। नंबर 1, विश्लेषणात्मक लक्षणों में पढ़ेंगे हम। ये दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक लक्षण या क्वालिटेटिव करैक्टर्स। नंबर 2, परिमाणात्मक लक्षण या क्वांटिटेटिव करैक्टर्स। तो गुणात्मक लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे पहले हम। समुदाय के इन लक्षणों का केवल शाब्दिक वर्णन ही संभव है, परिमाणात्मक मापन संभव नहीं है। यानी समुदाय के इन लक्षणों के गुणों का केवल अपने वर्णन कर सकते हैं, न कि उनका कोई मापन किया जा सकता है। उनको किसी स्केल पर या किसी भी प्रकार से उनकी मापन उनका संभव नहीं है। पादप समुदाय के गुणात्मक लक्षण निम्न प्रकार के होते हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, रूपाकृति या फिजियोग्नोमी। यह वनस्पति का बाह्य प्रकटन है जो पादप समुदाय की प्रभावी जातियों द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे किसी पादप समुदाय में झाड़ियों के साथ विशाल वृक्ष प्रभावी जातियां हैं, तो बाह्य प्रकटन के आधार पर पादप समुदाय के स्वरूप को वन कहा जा सकता है। इस प्रकार बाह्य स्वरूप के आधार पर पादप समुदाय को घास स्थल, मरुस्थल आदि शब्दों द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। नंबर 2, गुणात्मक लक्षण है वनस्पति का स्तरण। स्तरण पादपों की एक व्यवस्था है जिसमें पारिस्थितिकी में मौजूद भौतिक तथा कार्यिकी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए उदग्र परतों में व्यवस्थित होते हैं। पादप समुदाय में सभी पौधे समान ऊंचाई के नहीं होते। जैसे किसी घने वन में पादपों के विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, जैसे सर्वाधिक ऊंचाई वाले वृक्षों का स्तर, फिर झाड़ियों का स्तर, उसके बाद शाकीय पौधों का स्तर। भूमि पर मांस, शैवाल या लाइकेन का स्तर। वनस्पति का स्तरीकरण प्रकाश, वायु, नमी व अन्य पर्यावरणीय कारकों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए होता है। यानी वनस्पति के स्थिरीकरण में वृक्ष भी, झाड़ी भी और शाकीय पौधे और जमीन पर मांस, शैवाल, लाइकेन आदि सभी अपने अपने हिसाब से पर्यावरणीय प्रकाश, वायु, नमी आदि कारकों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए इनका स्थिरीकरण पाया जाता है। नंबर 2, जीवन शक्ति, विटैलिटी। पादपों की सामान्य वृद्धि एवं जनन क्षमता को जीवन शक्ति कहते हैं। जीवन शक्ति के फलस्वरूप ही समुदाय में पादप अपना स्थान बना सकते हैं। डोबनमायर ने जीवन शक्ति के आधार पर पौधों के निम्नलिखित समूह बनाए हैं। V1 यानी ऐसे पौधे जो अंकुरण के पश्चात शीघ्र ही मर जाते हैं। V2, ये पौधे अंकुरण के पश्चात कुछ वृद्धि करते हैं लेकिन प्रजनन नहीं कर सकते। V3, ऐसे पौधे जो केवल कायिक जनन ही करते हैं। V4, ऐसे पौधे जिनमें लैंगिक जनन तो होता है लेकिन बहुत कम होता है। V5, ऐसे पौधे जो लैंगिक जनन कर वृद्धि करते हैं। यहाँ पर V का तात्पर्य जीवन शक्ति से है। नंबर 4, घटना विज्ञान या आवर्तिता। प्रत्येक पादप जाति के
जीवन इतिहास में होने वाली घटनाएं जैसे बीजांकुरण, पर्णों या पत्तियों का झड़ना, फूलों का आना आदि, इन घटनाओं के समय व प्रक्रम के अध्ययन को घटना विज्ञान या फिनोलॉजी कहा जाता है। नंबर 5, अबेंडेंस या बाहुल्य। पादप समुदाय में बाहुल्य से तात्पर्य पौधों की सघनता से है। एक क्षेत्र विशेष के भिन्न भिन्न स्थानों पर पौधों की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। पौधों की संरचना या पौधों की संख्या के आधार पर बाहुल्य को 5 अनुमानित वर्गों में बांट सकते हैं। नंबर 1, बहुत दुर्लभ यानी वेरी रेयर। नंबर 2, दुर्लभ। नंबर 3, सामान्य। नंबर 4, अधिक सामान्य यानी फ्रीक्वेंट। नंबर 5, बहुत अधिक सामान्य, मच फ्रीक्वेंट। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम समुदाय के अध्ययन के लक्षणों में सामाजिकता का लक्षण पढ़ेंगे।